गए। दूसरा सुख मर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, इनका त्याग करना। नहीं, बचपन से लेकर के भर पेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही। कभी किसी छत के नीचे कमरा पंखा हो, किसी गृहस्थ के यहाँ सोए हो, जिंदगी में नहीं। कभी किसी की रसोई में बैठकर भोजन पाया हो कि वो गरम गरम बन रहा पाया, जिंदगी में नहीं। ये सिर्फ वृंदावन में। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अरे हमारे लिए वैकुंठ का विमान भी मौज नहीं दे सकता। हम तो श्री जी की सहचरी हैं। इस वैकुंठ के विमान से भी हमारा उत्साह नहीं हो सकता कि वैकुंठ से विमान आ रहा है तो हम उत्साहित हो जाए। रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, भगवान की बड़ी कृपा, कोई महत्व नहीं। ये हमारा हृदय जानता है तो भगवान जानते हैं। अगर आप रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को सुखपूर्वक भोगते हैं, अब तुम्हें कैसे रहनी बतावे। कमरे में इतना ऊंचा गद्दा है, सर्दी में पावदान में लेटे, अपना नीचे का मार्किन उतार करके लेट गए। अब ये कौन जानता है? सबको सुला के जाता है गद्दे में और नीचे उतर कर पावदान में लेट गए, मार्किन ऐसे ओढ़ ली। जितनी देर बेसुध रहे ने बैठ करके तखत का सहारा लेकर फिर भजन शुरू। खान पान की तो कहना ही क्या है, भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर है कि न रबड़ी न रसगुल्ला, और न इनकी चाहत है। और अब एक पूछ रहे थे, हमने सुना आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय। बोले हम बना के लाए, हमका दे दे। देखा भी नहीं, कहा हमें प्रिय है राधा नाम की रसगुल्ला प्रिय। राधा नाम सुधा रसम रसेतुम जो व्यास तुम्हें सही। हमसे अगर ईमानदारी से पूछो कि आपको क्या प्रिय है, तो हम ढूंढे तो जगत में कुछ मिलते नहीं। क्या प्रिय है? जो 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाए वो रसगुल्ला प्रिय है। तो जीवन भर प्रिय उपासना का मतलब क्या रहा? अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति का त्याग। दूसरी सीढ़ी आप पार कर गए, श्री जी के पास पहुंचने वाले हैं। तीसरी है सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग। ये देखो, ये सबसे कठिन सीढ़ी है। जो आप साधन कर रहे हो उससे जो प्राप्त सुख है उनको भी स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करना है श्री जी के चरण आश्रय का सुख। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत शौक्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्रा, केवल गोरे चरणारविंद का सुख। केवल लाडली जी के नाम रूप लीला धाम का गायन करके रुदन करना, उसमें सुख लेना, ये कोई साधन सुख नहीं, ये तो हमारा जीवन है। साधना और अष्टांग योग, सांख्य योग और भी जो साधन है उनके द्वारा हमें सुख प्राप्त नहीं करना। तब श्री जी की प्राप्ति निश्चित है। इन 3 बातों को समझ लो जो श्री जी को देने के लिए अवतार धारण के हरिवंश महाप्रभु वो कह रहे हैं। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। बस श्री लाडली जी से अपनापन। कई बार सत्संग में कहा है आश्रय से भगवत प्राप्ति होती। देखा, सब छोड़ करके दिखाई दे रहा है कि अब भगवान के आश्रय थे, लेकिन पाई भर आश्रय नहीं। सच्ची कहते हैं। आप लोग अपने जीवन की कसौटी को देखो तो आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए हो जहां पूरे जन्म के जन्म लग जाते, नहीं चढ़ पाते। आपका परिवार से संबंध नहीं, आपका सांसारिक भोग से संबंध नहीं, आपका मनोरंजन से संबंध नहीं, आपका समाज से संबंध नहीं, केवल अपनी दिनचर्या से संबंध है। अब आप भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो किसको होगी? भगवत प्राप्ति गुण और अवगुणों से रुकती या होती नहीं है। ये गुणातीत है, ये कृपा से होती है। आप सब कृपा पात्र हैं पूर्ण रूप से। हमको केवल गोरे चरणारविंद के भरोसे पे रहना, हमारा संबंध श्री जी से। इसलिए सबसे प्रार्थना है, बड़ा दुर्लभ वृंदावन वास है। यदि वृंदावन वास मिल गया है तो 4 दिन का जीवन है। 4 दिन का जीवन, 3 बातें सुधार लो। आखिरी वाली तो तुम में है नहीं, सर्वेषु साधन वरेषु, आखिरी वाली तो चिंता मत करो। वो तो है नहीं तुम में कि भाई जितेंद्री सांख्य योगी या अष्टांग योगी, वो सब है नहीं, वो तुम्हारे को है नहीं। 2 में है समस्या, एक है परिवार का सुख और एक है रुपए का सुख। इन दोनों से यदि बच जाओ तो भगवत प्राप्ति निश्चित, क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कृपालु है। शरणागत अभय विनद पति, बड़ा आनंद का विषय है। केवल श्री जी के भरोसे पड़े रहना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्री जी का भरोसा क्या है? इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई अकेले रह रहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर श्री जी की दृष्टि है। किसी का भरोसा मत लेना। अगर कोई भरोसे में आवे कि हम तुम्हारे अमुक लगते हैं, चलो घर में वहां अमृत तो पिला देंगे, तो कहते तुम पी के अमर हो जाओ, हम तो मरने आए हैं वृंदावन, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो तो जीव निश्चित श्री जी के चरणों का दर्शन पा जाएगा। श्री जी बहुत कृपालु है,
बहुत करुणामयी है। बस केवल एक चीज मानती हैं, अपनापन। हम लोगों ने अपनापन अपने शरीर को, शरीर संबंधियों को दे रखा है। यही अपनापन श्री जी को देना बस, और कोई साधना हमारी नहीं। हम लोग आके कीर्तन करके, कथा वार्ता सुन करके एक बात हमें करनी कि हमारे माई श्यामा जी को राज, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। ये हृदय में आ जाए बस। हृदय में श्री जी के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। बाहर बाजार लगी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र का श्रवण करके अपने हृदय को प्रेम में बनाते हैं। महाप्रभु नृत्य करते हुए श्रीवास के घर में बड़ी जोर से बोले कि एक हमारे बड़े भ्राता अवधूत पधार रहे हैं, जाओ उनकी खोज करो। महाप्रभु जिनकी खोज के लिए कह रहे हो नित्यानंद महाप्रभु है। पीछे आपको ध्यान होगा, अभी परसों ही तो चरित्र में हुआ, नित्यानंद महाप्रभु के पिता से एक सन्यासी ने 13 वर्ष की अवस्था में दक्षिणार्घ के रूप में मांगा। बड़ी महिमा है ऐसे महापुरुषों की जो अपने लाडले पुत्रों को भगवत मार्ग में दे देते हैं। नहीं तो लोगों को भय लगता है, अगर नए लड़के माला चलाने लगे तो भय लगता है कहीं बाबा जी न बन जाए। तो हम तुम्हें बता दें, बाबा जी बनना ऐसी वैसी बालकों में सामर्थ्य नहीं है। ये बड़े भाग्यशाली बालक हैं। धन्य है वो गर्भ जिनके गर्भ में ऐसे बालक रहे जो भगवान के प्रति समर्पित है, खिलवाड़ नहीं है। एक दिन कोई बाबा जी बन के दिखावे, केवल एक दिन जैसे सत्यता से चला जाता है, एक दिन में भाग जाओगे। केवल भोजन कपड़ा नहीं है, मन में दुर्वासनाओं की भीड़ लगी हुई है। जब सब मनोरंजन काट करके और ऊपर से शासन, तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। ऐसा लगे भैया मुझे नहीं चाहिए। संत के हाथ दे देने का मतलब है संत बनाना। नित्यानंद महाप्रभु के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। वो सन्यासी जी की सेवा में काफी समय तक रहे। फिर पता नहीं सन्यासी जी अंतर ध्यान हो गए या आज्ञा कर दी, तो समस्त भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हुए नित्यानंद महाप्रभु ब्रज में आए। ब्रज के तीर्थों का भ्रमण करके एक आकर्षण हुआ और नवद्वीप पहुंचे। इधर आकर्षण हुआ, ये नवद्वीप पहुंचे, उधर आकर्षण हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि कोई अवधूत आए हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के प्रेम के आकर्षण से आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु के भक्तजन ढूंढ रहे थे कि कहां है वो अवधूत जिनकी चर्चा महाप्रभु ने भावावेश में कीर्तन के समय की। नवद्वीप में अवधूत नित्यानंद जी को सब खोजने लगे। अब नवद्वीप कोई छोटा गांव तो था नहीं जिससे वे झटपट नित्यानंद जी को खोज लाते, और नित्यानंद जी से किसी का कोई परिचय थोड़ी था कि ऐसे हैं नित्यानंद जी। पर आदेश हुआ महाप्रभु का कि खोज करो। श्रीवास पंडित और हरिदास जी, यवन हरिदास जी दिन भर खोजते रहे, किंतु कहीं पता न चला कि कोई आगंतुक महापुरुष आए हैं। अंत में निराश होकर वे महाप्रभु के पास लौट आकर कहने लगे, प्रभु हमने आपकी आज्ञा के अनुसार नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन महापुरुष की खोज की, सब प्रकार के मनुष्यों के घरों में जाकर देखा, किंतु कोई पता नहीं चला। अब जैसी आज्ञा हो वैसा करें, जहां बतावें वहीं जाएं, किंतु हमें उनका कुछ भी पता नहीं है। कैसा रूप है, कैसा रंग है, कितनी अवस्था है, ऐसा कुछ पता नहीं। महाप्रभु इनकी बात सुनकर मुस्कुराए और सबकी ओर देखते हुए बोले, वो स्वयं जरूर यहां आ जाएंगे। मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ है कि वे महापुरुष जरूर यहां आ गए हैं, लोगों से मेरे घर का पता पूछ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, हम सभी लोग चलते हैं ढूंढने के लिए। ये कहकर महाप्रभु उसी समय उठकर चल दिए। उनके पीछे गदाधर, श्रीवास आदि भक्तगण भी हो लिए। प्रभु उठकर सीधे वहीं गए पंडित नंदनाचार्य जी के घर में। नित्यानंद महाप्रभु रुके हुए थे। आचार्य के घर में जाकर देखा, दिव्य कांति युक्त महापुरुष अमित तेजस्वी संपूर्ण घर को मानो प्रकाशित कर रहे हैं, और पद्मासन में बैठे थे नित्यानंद महाप्रभु। उनके मुखमंडल की तेजोमयी किरणों से ग्रीष्म के प्रभाकर की किरणों की भांति प्रखर प्रचंडता नहीं थी। शरद चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता, शांतता और मनोहरता मिली हुई थी। गौरांग महाप्रभु ने भक्तों के सहित जाकर नित्यानंद महाप्रभु की चरण वंदना की और एक और चुपचाप बैठ गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा।
नित्यानंद प्रभु निर्निमेष दृष्टि से गौरांग महाप्रभु के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं। भक्तों ने देखा पलकों का गिरना एकदम बंद है दोनों महापुरुष की। नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु को देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को। सभी स्थिर भाव से मंत्र मुग्ध की भांति नित्यानंद महाप्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु ने अपने मन में सोचा कि भक्तों को नित्यानंद जी की महिमा दिखानी चाहिए, इन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो। इनके भावों का उदय होने से ही भक्त इनके मनोगत भावों को समझ सकेंगे। ये सोचकर महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा, कोई श्लोक सुनाओ। प्रभु के मनोगत भाव को समझकर श्रीवास इस श्लोक को पढ़ने लगे। जिस श्लोक को सुनकर परमहंस श्री सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। ये वही श्लोक है जिसको सुनकर के ब्रह्मानंद में छके हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता भगवान व्यास देव जी से 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत ग्रंथ को कंठस्थ किया। श्रीवास बड़े मधुर स्वर से उच्च स्वर से सुनाने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के इस श्लोक में कितना माधुर्य है। इसे तो संस्कृत साहित्यानुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। इसका भाव शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ब्रजमंडल के भक्तगण तो इसी श्लोक को श्रीमद् भागवत के प्रचार में मूल कारण बताते हैं। बात यह थी कि भगवान सुखदेव जी तो बाल्याकाल से ही विरक्त थे। वे अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के पास ना आकर घोर जंगल में अवधूत वेश में विचरण करते थे। व्यास भगवान ने उसी समय श्रीमद् भागवत की रचना की थी। उनकी इच्छा थी कि श्री सुखदेव जी इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करके दूसरों को सुनाए, किंतु जितनी देर गौ दूही जा सकती है उतनी देर से अधिक कहीं श्री सुखदेव जी रुकते नहीं थे। 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत को किस प्रकार पढ़ सकते। इसलिए व्यासदेव जी को जो मन में भाव था कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत पढ़े, वो मन में ही दबी रही। व्यासदेव जी के शिष्य घोर जंगल में समिधा कुश तथा फल फूल लेने जाया करते थे। एक दिन उन्हें इस बीहड़ वन में एक सिंह मिला। सिंह को देखकर वे लोग डर गए और आकर भगवान व्यासदेव जी से कहने लगे, गुरुदेव अब हम घोर जंगल में नहीं जाया करेंगे। आज हमें सिंह मिला था, उसे देखकर हम सब के सब भयभीत हो गए। शिष्यों के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान व्यासदेव जी कुछ मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचकर बोले, व्याघ्र से तुम लोगों को भय किस बात का है? चलो हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे कि उसके गायन के प्रभाव से कोई भी हिंसक जंतु तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। शिष्यों ने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया और दूसरे दिन स्नान संध्या से निवृत्त होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुदेव के समीप गए और हिंसक जंतु निवारक मंत्र की जिज्ञासा की कि आपने कहा था जंगल में समिधा फल पुष्प लेने जाएंगे तो हम एक मंत्र बता देंगे, उसका उच्चारण करेंगे तो कोई भी हिंसक जंतु तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। हाथ जोड़े हुए वे खड़े थे तो भगवान व्यासदेव जी ने इसी श्लोक को कहा, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। ये श्लोक सिखा दिया। शिष्यों ने श्रद्धा भक्ति के सहित इसे कंठस्थ कर लिया और सभी मिलकर जब जंगल में गए तो एक स्वर में बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक गान किया। जब मधुर स्वर में निर्जल जंगल में ऐसे जोर से कई ऋषि मिलकर के गान किए जो भगवान व्यासदेव जी के शिष्य थे, तो
अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कान में श्लोक पड़ा, मुग्ध हो गए इस श्लोक का अर्थ समझकर, और शिष्यों से जाके पूछा, तुम लोग ये श्लोक कहां से सीखा? शिष्यों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हमारे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया है, इसके प्रभाव से हिंसक जंतु पास नहीं आ सकता। भगवान श्री सुखदेव जी इस श्लोक के भीतर जो छिपा हुआ अनंत और अमर बनाने वाला रस भरा हुआ था, उसे पान करके वे पागल से हो रहे थे। वे अपने अवधूतपन के सभी आचरणों को भुलाकर दौड़े दौड़े भगवान व्यासदेव जी के समीप गए और उस श्लोक की पढ़ाने की प्रार्थना की। अपने विरक्त परमहंस पुत्र को इस भांति प्रेम में पागल देखकर भगवान व्यासदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्री सुखदेव जी को एकांत में ले गए और धीरे से कहने लगे, बेटा, मैंने इसी प्रकार 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता बनाई है, तुम उसका अध्ययन करो। इन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं पिताजी, हमें तो बस यही श्लोक बता दीजिए। भगवान व्यासदेव जी ने इन्हें वही श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कंठस्थ कर लिया। अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोक को सदा गायन करने लगे। श्री कृष्ण प्रेम तो ऐसा अनोखा नशा है कि इसका जिसे तनिक भी चस्का लग गया वो कभी त्याग नहीं सकता। मनुष्य यदि छोड़ना भी चाहे तो भगवान का प्रेम उसे छोड़ने नहीं देता। श्री सुखदेव जी को श्री कृष्ण रसासौ, श्री कृष्ण मधुमय मनोज्ञ मदिरा का चस्का लग गया। फिर वे अपने अवधूतपने के आग्रह को छोड़कर श्री व्यास जी के समीप जाकर श्रीमद् भागवत के पठन में संलग्न हो गए और सांगो पांग 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। तभी भगवान व्यास देव जी कहते, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिनुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मित्वम भूत गुणो हरि। भगवान के गुणों में यही तो एक बड़ी भारी विशेषता है कि जिनकी हृदय ग्रंथि खुल गई है, जिनके सर्व संशयों का जड़मूल से छेदन हो गया है, जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान के गुणों में अहेतु की भक्ति करते हैं। क्यों न हो, वे तो रसराज है ना। प्रेम सिंधु में डूबे हुए को किसी ने आज तक उछलते देखा नहीं। जिस श्लोक का इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुन लीजिए। गौवें चराने प्रभु जा रहे हैं, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। गोपाल वृंदावन की ओर जा रहे हैं, साथ में ग्वाल बाल हैं। आज उन्हें न जाने क्या सूझी है कि कमनीय कीर्ति कन्हैया की निरंतर कीर्ति का बखान करते हुए सखा जा रहे हैं। सभी अपने कोमल कंठों से श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं। इधर ये अपनी मुरली की तान में मस्त हैं। संपूर्ण शरीर की गठन एक सुंदर नट के समान बड़ी ही मनोहर है। नटवर बपो बरहा पीडम, सिर पर मोर मुकुट और नटवर बपो, कानों में बड़े बड़े कनेर के पुष्प लगे हैं। कनक के समान, बिजली के समान, स्वर्ण के समान जिसकी कांति, ऐसा पीतांबर धारण किए हैं। शरीर श्याम सुंदर है, श्याम शरीर है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं और आंखों की भ्रकुटियों को चढ़ाए हुए टेढ़े होकर बंसी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूर्ण करने में तत्पर है। उन छिद्रों में से विश्व मोहिनी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। पीछे पीछे ग्वाल बाल यशोदानंदन का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार के मुरली मनोहर अपनी पदरज से वृंदावन की भूमि को पावन बनाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी सुन करके पागल हो गए तो फिर अवधूत नित्यानंद जी कैसे शांत बैठे रह सकते थे। जय हुई नित्यानंद जी को यह श्लोक श्रीवास के मुख से सुनने को मिला। हुंकार मारी आसन में बैठे थे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से कहा, दोबारा इसी श्लोक का गान करो। श्रीवास जब दोबारा श्लोक पढ़ने लगे तो नित्यानंद प्रभु जोरों से हुंकार करते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए। पसीने से शरीर भीग गया। प्रेम में उन्माद की भांति नृत्य करने लगे। प्रभु
चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उठे और नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगा लिया। दोनों महापुरुष परस्पर एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करने लगे। नित्यानंद प्रभु प्रेम में बेसुध से प्रतीत हो रहे थे। उनके पैर कहीं कहीं लड़खड़ा रहे थे और वो जोर से बोल रहे थे, हा कृष्ण कहकर रुदन कर रहे थे। रुदन के बीच बीच में जोर से हुंकार करते थे। इनकी हुंकार सुनकर उपस्थित भक्तजन थरथर कांपने लगे। सभी काठ की पुतली की भांति स्थिर भाव से चुपचाप खड़े थे। इसी बीच बेहोश होकर के नित्यानंद महाप्रभु निमाई अर्थात चैतन्य महाप्रभु की गोद में गिर पड़े। महाप्रभु नित्यानंद के मस्तक पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उनके स्पर्श मात्र से नित्यानंद जी को परमानंद प्रतीत हुआ। वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद प्रभु को प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीन भाव से कहने लगे, श्रीपाद, आज हम सभी लोग आपकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर कृतकृत्य हो गए। आपने अपने दर्शन से हमें बड़भागी बना दिया। प्रभु, आप जैसे अवधूतों के दर्शन भला हमारे जैसे संसारी पुरुषों को हो ही कैसे सकते हैं। हम तो ग्रह रूपी कूप के मंडूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। और आप जैसे महापुरुष हमारे ऊपर हेतु की कृपा करके स्वयं ही घर बैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं। इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। महाप्रभु की इस प्रेममयी वाणी को सुनकर अधीरता के साथ नित्यानंद प्रभु ने कहा, हमने श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त देश विदेशों की यात्रा की, सभी मुख्य मुख्य पुण्य स्थानों और तीर्थों में गए, सभी बड़े बड़े देवालयों को देखा, जो जो श्रेष्ठ और सात्विक देव स्थान समझे जाते हैं उन सबके दर्शन किए, किंतु वहां केवल स्थानों के दर्शन हुए। उन स्थानों के सिंहासनों को हमने खाली ही पाया। भक्तों से हमने पूछा कि इन स्थानों से भगवान कहाँ चले गए, तो मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत से चकित रह गए, बहुत से चुप हो गए, बहुतों ने मुझे पागल समझा। मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने बताया कि भगवान तो नवद्वीप में प्रकट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। इसलिए मैं नवद्वीप में आया हूं। दयालु श्री कृष्ण ने कृपा करके स्वयं ही मुझे दर्शन दिए। अब वे मुझे अपनी शरण में लेते हैं या नहीं, इस बात को वे जाने। इतना कहकर फिर नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की गोदी में लुढ़क पड़े, मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौरांग महाप्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया हो। महाप्रभु ने धीरे धीरे उन्हें उठाया और नम्रता के साथ कहने लगे, प्रभु, आप स्वयं ईश्वर हैं। आपके शरीर में सभी ईश्वरता के चिन्ह प्रकट होते हैं। मुझे भुलाने के लिए आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं। ये सब गुण तो आप में ही विद्यमान है। हम तो साधारण जीव हैं, आपकी कृपा के भिखारी हैं। इन बातों को भक्त मंत्रमुग्ध की भांति चुपचाप पास में बैठे हुए आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। मुरारी गुप्त ने धीरे से श्रीवास से पूछा, इन दोनों की बातों से पता ही नहीं चलता कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। धीरे ही धीरे श्रीवास पंडित ने कहा, किसी ने शिव जी से जाके पूछा कि आपके पिता कौन है। इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री हरि। उसी ने जाकर भगवान श्री हरि से पूछा कि आपके पिता कौन है, तो हंसते हुए श्री हरि ने कहा, देवादिदेव श्री महादेव जी ही हमारे पिता हैं। इस प्रकार इनकी लीला ये ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। नंदनाचार्य जी इन सभी लीलाओं को आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उनका घर प्रेम का सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेम की हिलोरें मार रही थी। करुणा क्रंदन और रुदन की हृदय को पिघलाने वाली ध्वनियों से उनका घर गूंज उठा। दोनों ही महापुरुष चुपचाप पश्चिमी भाषा में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे। वैखरी वाणी को बोलने वाले अन्य साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की बातें थी। महाप्रभु गौरांग देव और महाप्रभु नित्यानंद जी, इन दोनों का मिलन हुआ। प्रेम का पथ बड़ा व्यापक है। एक कहां प्रकट हुए, एक कहां प्रकट हुए, लेकिन दोनों आकर के मिले। ये दोनों भारत भूमि को भगवान नाम संकीर्तन और प्रेम से परिपूर्ण किया। प्रेम में संदेह नहीं होता, प्रेम में छल नहीं होता, प्रेम में वंचना नहीं होती, प्रेम में बनावट के लिए कोई स्थान नहीं होता, प्रेम में पात्रा पात्र का भेदभाव नहीं होता, प्रेम की कोई जाति नहीं होती, प्रेम में कोई वर्ण नहीं होता, प्रेम में कोई कुल गोत्र सजीव निर्जीव का विचार नहीं किया जाता।
इसलिए प्राय लोगों के मुख से सुना जाता है कि प्रेम अंधा होता है, वो सब नहीं देखता। पर प्रेम के ही वास्तविक नेत्र होते हैं, प्रेम अंधा नहीं होता। वास्तविक तत्व को तो प्रेमी ही जानता है। ऐसा कहने वाले स्वयं भ्रम में है। प्रेम अंधा नहीं, असल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी अंधे हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोघ बाण है कि जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं होता। उसका निशान सदा ही ठीक लक्ष्य पर बैठता है। अपना कहीं भी छिपा हो, प्रेम उसे वहीं खोज निकालेगा। देखो, महाप्रभु को किसी ने बताया नहीं कि नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद महाप्रभु आए हुए हैं। सीधे उठे और वहीं पहुंच गए। ये प्रेम का आकर्षण। प्रेम में अंतःकरण समर्पित किया जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जब प्रभु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब प्रेम प्रकाशित होता है। प्रेम में निरंतर ध्यान रहता है। जिससे हमारी प्रीति है उसका ध्यान निरंतर रहता है। और प्रेम में अंत तक प्रेमी जिससे प्रेम कर रहा था उसी का स्वरूप बन जाता है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान पड़े, कान है कि प्राण है। वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उपास्य एक निश्चय कर लो। गुरु प्रताप से कभी इसकी उपासना, कभी उसकी उपासना, कभी ऐसे प्रेम नहीं होता। उपास से एक निश्चय कर लो और अपने हृदय में बात बैठा लो कि इनके सिवा हमारा कोई नहीं, बस तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर पत्नी पति में भगवान का भाव कर ले तो उसे और कोई साधना नहीं करनी, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर शिष्य गुरु को साक्षात परब्रह्म साकार भगवान मान ले और अपने को समर्पित कर दे तो उसे कोई साधना नहीं करनी, इतने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सभी का फल अंत में एक भगवान की प्राप्ति है। सभी अपने अंतिम अभीष्ट तक पहुंच सकते हैं यदि अपने प्रिय को भगवान मान ले। सभी को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार प्रभु पद प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी। सभी के दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। बस सचेतन साकार किसी को अपना प्रभु मान लो। गुरु को प्रभु मान लो, माँ को प्रभु मान लो, पिता को प्रभु मान लो, पति को प्रभु मान लो, पुत्र को प्रभु मान लो, साक्षात प्रभु की भावना कर लो। यहां तक देखा गया पत्थर की, मिट्टी की, लकड़ी की, अष्टम धातु की, हम जब मूर्ति बनाकर उसमें भगवान की भावना करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर जब हम चलते फिरते किसी मनुष्य में भगवान की भावना कर ले, तो जब हम मिट्टी की, लकड़ी की, धातु की मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलते फिरते किसी में भगवान की भावना करें। हृदय टटोल कर देखो, आज तक तुमने किसको भगवान माना? किसी को नहीं। भगवान को भी भगवान नहीं माना। कभी मन इसमें लगा, कभी उसमें लगा, कभी उसमें लगा, भागता घूम रहा है पागल मन। इसे एक जगह लगा दो। अगर मूर्ति में ही लगाओ तो पूरा प्यार मूर्ति में दे दो। गुरु में लगाओ तो पूरा प्यार गुरु को दे दो। जहां संपूर्णतया समर्पित होकर के भगवत भाव किया जाता है वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने हृदय को टटोलो कि हमारा पूर्ण अनुराग कहां है, तो पता चलेगा कहीं नहीं। तुम्हारा पूर्ण अनुराग बिखरा हुआ है। इनके 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 नाना प्रकार के संबंधों में समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। समेट लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा सर्वस्व बिगड़ा हुआ भाव ठीक हो जाएगा। एक जगह कहीं भाव कर लो, किसी मूर्ति में, गुरुदेव में, एक जगह भाव कर लो और संपूर्ण प्यार उनके चरणों में समर्पित कर दो। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की अल्प अवस्था में घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक ये तीर्थों में भ्रमण करते रहे। इनके साथी सन्यासी जी ने छोड़कर कहां चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चला बाद में। किंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान न बन सका। उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वे प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें उठने लगी। महाप्रभु गौरांग के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा हृदय, इसीलिए वे नवद्वीप की ओर चल पड़े।
आज नंदनाचार्य जी के घर में गौरांग महाप्रभु ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिए। इनके दर्शन मात्र से इनके चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसके लिए वे व्याकुल होकर देश विदेश घूम रहे थे। आज स्वयं उन्हीं प्रभु की प्राप्ति हो गई। नित्यानंद महाप्रभु सन्यासी और गौरांग महाप्रभु अभी गृहस्थी। क्या लीला है। राधा बाबा सन्यासी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थी। गौरांग महाप्रभु दर्शन करने आ रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु के और आनंद से छका देते हैं नित्यानंद महाप्रभु को। राधा बाबा दर्शन करते हैं भाई जी के। भाई जी श्री ब्रजेंद्र नंदन लालजू के प्रेम में छका देते हैं राधा बाबा को। गौरांग महाप्रभु से लगभग 11 वर्ष बड़े हैं नित्यानंद महाप्रभु, पर प्रेम में तो छोटा बड़ा नहीं होता। सर्वतोभावेन गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद महाप्रभु ने आत्मसमर्पण करके अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो गौरांग महाप्रभु ने अपना बड़ा भाई कह करके नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगाया। दोनों महाप्रभु मिले, नित्यानंद महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु। आगे इनकी शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।